ज़रूरी है कि जब हम मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब इस तरीके से हम अपनी लाइफ को फिर से रिलैक्सेशन मोड में निर्वाह करना चाहते हैं, तो हम यह ध्यान रखें कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, जैसे कि यूज़ ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी एंड हाइजीन पर हमारा उसी तरह से हम कार्य करते रहें, जो कि हमारे लिए इस कोविड महामारी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जैसे एक और एनालिसिस से दिखता है कि ओवरऑल मास्क यूजेज जब हम रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें भी कुछ हद तक प्रोजेक्टेड डिक्लाइन नोट किया जा रहा है। ज़रूरी है कि जो यह लाइन डॉटेड लाइन के रूप में हम दिखा रहे हैं कि जहां -74% से कम होते हुए एक हमारा करंट प्रोजेक्शन दिखता है, इसको हम रिस्टोर करें, और जो ये एक डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ मास्क यूजेज दिख रहा है, उसको हम उसके तहत काम करते हुए मास्क को अपनी लाइफ में एक नए नॉर्मल के रूप में इस्तेमाल करें। इसी विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूनियन गवर्नमेंट कंटिन्यूस बेसिस पर इवॉल्विंग सिचुएशन के तहत स्टेट से बात करती रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 6 स्टेट्स के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से बात की, जहां पर अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, जिसमें मुख्यतः हैं केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने से बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड की इस लड़ाई में हम सब लोग सहयोग से और एकजुट प्रयास से ही यह लड़ाई जीत सकते हैं। जरूरी है कि हम एक प्रदेश में, एक राष्ट्र में जहाँ पर भी कोई सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं, उसको अपने प्रांतों में भी लाकर उसके तहत कार्य करते रहें। उन्होंने कहा कि यद्यपि केसेस में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर या तो अधिक संख्या में केसेस आ रहे हैं या केसेस में वृद्धि नोट की जा रही है, और ऐसे प्रांतों में डेफिनेटली प्रोएक्टिव मेजर्स लेना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी स्ट्रैटेजी शुरू से वही है जो हम अब तक अपनाते रहे हैं, यानी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब एक टीका। उन्होंने स्टेट से यह भी कहा है कि जहां अधिक केसेस आ रहे हैं, वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के द्वारा स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए। जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर केसेस में कुछ कमी आई है, लेकिन जरूरी है कि एक स्तर पर यह चर्चा होती है कि तीसरी लहर की आशंका हमारे सामने बनी हुई है, तो हम इस समय का इस्तेमाल करें इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग आवर RT-PCR टेस्टिंग कैपेसिटी, बेड्स को बढ़ाएं, खासकर ग्रामीण प्रांतों में ICU बेड्स को बढ़ाएं, और टेलीमेडिसिन जैसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सुविधाओं का उपयोग करके अपने रिमोट और रूरल एरियाज में भी मेडिकल फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल के लिए लाएं। उन्होंने यह भी कहा कि PM केयर्स के द्वारा जो PSA प्लांट, जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट जो जिला स्तर पर सैंक्शन हुए हैं, वह स्टेट से उन्होंने अपील की है कि उसके लिए एक सीनियर अधिकारी को नियमित किया जाए और एक मिशन मोड में 15 से 20 दिनों में उन सारे PSA प्लांट्स को पूरा किया जाए। साथ ही जैसे कई स्तर पर यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में बच्चे भी कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं, तो उस विषय में उन्होंने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर जो बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए है, उसको भी बढ़ाया जाए। उसके लिए उन्होंने मुख्यतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 23,000 करोड़ रुपए जो कि ERCP पैकेज 2 में सैंक्शन हुए हैं, उसका इस्तेमाल करके इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है। उन्होंने यह भी कहा है, जैसे मैंने इससे पहले आपको दिखाया कि विश्व में कई देशों में पिछले हफ्ते से कोरोना के केसेस में गति आई है, जो कि हमारे लिए एक चेतावनी है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जैसे कुछ इमेजेस जो मीडिया के द्वारा हमारे सामने दिखाई जाती हैं, जिसके तहत हमें दिखता है कि लोग या तो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वह हमारी चिंता को इस विषय में और भी अधिक बढ़ाता है। और ज़रूरी है कि समाज के हर वर्ग का सहयोग लिया जाए, चाहे वह हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, चाहे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हों, हमारे देश के सारे NGOs हों, और देश का हर नागरिक जुड़े, जिसमें कि कोरोना से संबंधित व्यवहार के रूप में अवेयरनेस एक फिर तरीके से सिस्टम पर लाई जाए और साथ ही उसके एडहेरेंस के लिए काम किया जाए। मुख्यतः उन्होंने कहा कि इस समय पर जरूरी है कि हम सजग रहें, हम सतर्क रहें और हम सख्त रहें।